देखो भाई, ये शायरियों का जो है अभी जो मुनव्वर फारूकी जो कर रहा है, जी जी जी, बच्चा है, अपना भाई है, अल्लाह उसको खुश रखे, डोंगरी का है, जीतना भी चाहिए और बहुत अच्छा लड़का है और जिंदगी में आगे बढ़ेगा, वो बहुत आगे बढ़ेगा। ये तरीका तो मेरा है ना। देखो जो है वो है। तुम्हारा बुरा वक्त आना बहुत जरूरी है, तो तुम्हें बुरे वक्त में पता चलेगा तुम्हारे सच्चे दोस्त कौन है, तुम्हारे रिश्तेदार कौन है, तुम्हारे अपने कौन है। तुम्हें बुरा वक्त ही दिखाता है, अच्छे वक्त में तो तुम्हारे आसपास सब रहते हैं, हाँ भाई, जी भाई, हेलो भाई, कैसे हो भाई, हाँ भाई। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तब पता चलता है। मैं थोड़ा दिल का इमोशनल आदमी हूँ। देखो, बोला जो सच तो जहर पिलाया गया मुझे, और सच्चाई ने मेरी मुझे बदनाम कर दिया। ये बहुत आस्तीन के सांपों पे एक शायरी हो जाए तो अपने बन के डसते हैं। उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है कि कौन कब डसेगा मुझे जानता हूं मैं। I won it best body in Clatrex, where जॉन इब्राहिम, मैं, रची, सब अलग अलग मॉडल थे। आई वॉज द ओनली मॉडल विद 5'10" जिसने क्लैट्रेक्स में बेस्ट बॉडी जीता है। बिकॉज व्हेन आई गो फॉर ऑडिशन तो मोरिन वाडिया ऐसे खुद बैठती थी पहले, वो अलग दौर था यार। राइट, तो आप बताइए, एक मस्कुलर बॉडी और मॉडल, इन दोनों में क्या फर्क है? हैविंग अ मस्कुलर बॉडी एंड बीइंग प्रेफरेबल फॉर मॉडलिंग। बॉडी तुमको आजकल हर जिम में मिलेगा, लेकिन क्या तुम्हें स्टाइल, वो स्वैग, वो एटीट्यूड मिलेगा क्या? कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी उन्हें। इनके लिए दुआ करो कि अल्लाह इनको हिदायत दे। मेरी बात सुनो, जब जिस दिन तुम्हारे मीम बनना बंद हो गए, ट्रोलर होना तुम बंद हो गए, समझ लो तुम खत्म हो गए हो। फन कुचलने का भी हुनर जान लो मेरी जान, सांपों के डर से जंगल नहीं छोड़ा करते। Hi, welcome back to FSC Entertainment. I'm at MD Goat Farm with Mohammed Bhai. Assalamu alaikum, Mohammed Bhai. Walaikum salam, Fahad Bhai. Mohammed Bhai, we have a special guest with us. Special guest, second खास time, मेहमान Fahad है Bhai. for the second time. आप तारुफ कराओगे उस मेहमान का? भाई तारीफ की जरूरत ही नहीं है फाद भाई, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं माइक छोड़ता हूँ, जो बात करेंगे आज एजाज भाई करेंगे। एजाज भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू डूइंग? एजाज भाई, pretty good, thanks for asking. एजाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, thank you for gracing this farm with your presence for the second time. या बिकॉज सी हिशाम इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड, मेरा बचपन का दोस्त है। जी। और दोस्ती निभाना मुझे अच्छे से आता है। यारों का यार एजाज खान, always. एजाज भाई, for those who don't know, I'm sure a lot of people know, 99% of people आपके बारे में जानते हैं। You were born in Gujarat, if I'm not wrong. मैंने विकिपीडिया I was born in Ahmedabad, yes. So you're basically a Guju. I'm Khan, bro. You're Khan. हम खान लोग पूरे हिंदुस्तान पे राज कर रहे हैं। But you speak Gujarati as well. I speak Telugu, I speak Gujarati, I speak Punjabi, I speak Marathi, I speak little bit of Spanish. Multilingual हो आप एजाज भाई। We'll come back to the बकरों का, but before that, can you tell us कि आप अहमदाबाद से बॉम्बे कैसे आए? आपकी एक छोटी जर्नी बताओगे? मेरी फैमिली यहाँ पे भी थी, तो मैं मेरी खाला से मिलने आया बचपन में, तो फिर मैं बोला मेरे को बम्बई चाहिए अभी। आमची मुंबई, तो मैं बम्बई रुक गया फिर। एजाज भाई, पिछले कुछ सालों में यू बीन, आप पब्लिक में बहुत रहे हो एंड यू हैव सीन अप्स एंड डाउन्स। ये जो डाउन्स है, व्हाट हैज इट टॉट यू एज अ पर्सन? ये जो डाउन्स आते हैं लाइफ में, मैं कहता हूँ कि अगर अच्छा वक्त रहेगा ज़िंदगी में तो तुम्हें कुछ पता नहीं चल पाएगा। राइट। तुम्हारा बुरा वक्त आना बहुत ज़रूरी है, तो तुम्हें बुरे वक्त में पता चलेगा तुम्हारे सच्चे दोस्त कौन है, तुम्हारे रिश्तेदार कौन है, तुम्हारे अपने कौन है। तुम्हें बुरा वक्त ही दिखाता है, अच्छे वक्त में तो तुम्हारे आसपास सब रहते हैं, हाँ भाई, जी भाई, हेलो भाई, कैसे हो भाई, हाँ भाई। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तब पता चलता है कि जब जहाज डूबता है ना, तो सबसे पहले चूहे भागते हैं उसमें से। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको कदर हो गई होगी कि भाई कौन मेरा है, कौन नहीं। मेरे पे कैसा है, हर 2-4 साल में बुरा वक्त आता ही है। अल्लाह ने कभी ऐसा बुरा वक्त नहीं दिया कि मतलब गाड़ियां, बंगला, ये सब अल्लाह ने पहले ही दे दिया कि तेरे पे दूसरे बुरे वक्त दूंगा, मैं ये वाले नहीं दूंगा। लेकिन जब लोग, मैं थोड़ा दिल का इमोशनल आदमी हूँ, लोगों को करीब कर लेता हूँ, फिर वो कुछ वक्त में बुरा वक्त है तो दिखते हैं उसमें से लोग। तो कुछ लोग हैं जो सालों से साथ में है, उसमें तुम्हें ये भी पता चल गया कि ये मेरे बुरे वक्त के दोस्त हैं। अच्छे में भले आए नहीं आए, लेकिन ये बुरे में जरूर आएंगे। बिल्कुल। एजाज भाई, आप जो है बहुत आउटस्पोकन हो। यस, योर नेचर इज वेरी आउटस्पोकन। यस। क्या वो आपके डिसएडवांटेज में काम करता है कभी कभार? देखो, बोला जो सच तो जहर पिलाया गया मुझे, और सच्चाई ने मेरी मुझे बदनाम कर दिया। तो सच बोलोगे तो सबसे पहले आपके अपने दूर हो जाएंगे,
सच बोलोगे आपका नुकसान हो जाएगा, सच बोलोगे आप अकेले रह जाओगे। तो क्या आपने सच बोलना बंद कर डाला इसके डर से? नहीं यार, ये मेरी देखो, सच बोलना मैं बंद नहीं कर सकता, है ना? क्योंकि मैं अपने आप को अब फिलोसोफर मानने लगा हूँ। इतना देख लिया हूँ जिंदगी में, जी जी। मतलब क्या क्या नहीं देखा मैंने यार। फात भाई इनकी एक एक शायरी भाई मिलियंस में ही आती माइक, है। माइक। हकीकत में मैं देख चुका हूँ। मैंने कुछ सांपों पे बनाया हूँ मैं। ये बहुत आस्तीन के सांपों पे एक शायरी हो जाए तो अपने बन के डसते हैं। उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है कि कौन कब डसेगा मुझे जानता हूं मैं, मगर किसी का खौफ कहां मानता हूं मैं, और सांप चाहे जंगल का हो या आस्तीन का हो, सांपों की सारी नस्ल पहचानता हूं मैं। क्या बात है, क्या बात है। माशाल्लाह। ये शायरी का आपको शौक कहाँ से लगा? ये कैसा है यार, मैं शायरों को सुनता हूं, उन्हें देखता हूं। मेरे वालिद साहब भी शायर रह चुके हैं, मेरे नाना। माशाल्लाह। तो ये कहीं ना कहीं खून में था। दूसरा, मैं किसी की शायरी सुनता हूं, उसको अपने अंदाज में भी बना लेता हूं। कई शायरों ने क्या क्या बोला है जो लोगों को समझ नहीं आया, उसको थोड़ा चेंज करके मैंने बोल दिया। एजाज भाई, बहुत से लोगों का फिल्मी बैकग्राउंड होता है, तो वो फिल्मी लाइफ में आते हैं। डिड यू हैव अ फिल्मी बैकग्राउंड, कि आप खुद ही इंडिपेंडेंटली आए हो इसमें? मेरा कोई फिल्मी कोई माँ बैकग्राउंड बाप नहीं है, और फिल्मी बैकग्राउंड वाला ऐसा नहीं है लोगों का जैसे शाहरुख भाई है, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। ऐसे बहुत सारे, अमिताभ बच्चन है, लॉट ऑफ पीपल दे डोंट हैव अ फिल्मी बैकग्राउंड, बट इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट इट। कॉन्स्टेंटली तुम्हें उस पर मेहनत करनी है, और मेहनत करोगे, और तुम्हें बात भी होनी चाहिए, वो तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे प्लस तुम्हारे माइनस, उस पर वर्क करो, अपने माइनस पे वर्क करो। और दिस फील्ड रिक्वायर्ड लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तुम्हारी बॉडी तुम्हें फिट रखनी है, अपने आप को ठीक रखना है, टाइम पे उठना है, टाइम पे सोना है, खाना टाइम पे खाना है, मतलब हर चीज यू हैव टू बी। फिर भी नहीं हो पाता, फिर भी करना पड़ता है। एजाज भाई, आई रिमेंबर जस्ट अ फ्यू मिनट्स बैक व्हेन हमजा बोबड़े केम इन, यू सेड आपका पेट आ गया, सो दैट ब्रिंग्स मी टू अ पॉइंट कि यू आर वेरी बॉडी कॉन्शियस। Yes. And if memory serves me right, you have been a part of Gladrex, right? And you even won it, if I'm not wrong. Yeah, I have won it best Gladrex. body in Gladrex, Right. where जॉन इब्राहिम, मैं, रज्जी, सब अलग अलग मॉडल थे। आई वॉज द ओनली मॉडल विद 5'10" जिसने ग्लैड्रेक्स में बेस्ट बॉडी जीता है। बिकॉज व्हेन आई गो फॉर ऑडिशन, तो मोरिन वाडिया ऐसे खुद बैठती थी पहले, वो अलग दौर था यार। जी। वैसा दौर आ नहीं सकता। अभी मॉडल 54 के 400 है भाई। पहले हम लोग सिर्फ मुंबई के अंदर 100-150 ही मॉडल हुआ करते थे कि यही मॉडल है। अभी 54 का जिसको बोलो आप क्या करते, आई एम अ मॉडल। कहाँ का भाई, जिम नहीं थे। नाउ in every nook and corner there's a gym, and everybody who has a muscular body they consider themselves a model, right? So आप बताइए, एक muscular body और model, इन दोनों में क्या फर्क है? Having a muscular body and being preferable for modeling. बॉडी तुमको आजकल हर जिम में मिलेगा, जी, लेकिन क्या तुम्हें स्टाइल, वो स्वैग, वो एटीट्यूड मिलेगा क्या? That you have, I can vouch for it. वो चाहिए यार, कि आदमी ऐसा फ्रेम में आए और खाली ऐसा करे तो बोले लोग उसकी बॉडी नहीं, उसको देखे, उसकी पूरी पर्सनालिटी को देखे, उसको बोलते मॉडल। एजाज भाई, have you always been like this since childhood? ये जो बिंदास एटीट्यूड है, वो were you a shy person earlier in life? I was never shy। लड़कियों ने मुझे हमेशा Yeah. शर्मीला रहने ही नहीं दिया यार बचपन से। शर्माता था तो बोलती थी प्लीज मत शर्माओ, बात करो हमसे। तो फिर वो हसीनों ने ऐसा लूटा मुझे कि मेरी शर्मो हया को भी लूट गई वो लोग। माशाल्लाह। एजाज भाई, you came here, right? MD Goat Farm पे Yes. for the second time. बकरों का शौक आपको है, राइट? आप ये बताओगे लोगों को, जो यंगस्टर्स है, उनको what do you suggest? I mean, शौक करना, what are the tips you want to give? किसी को मॉडलिंग का शौक है, किसी को बकरे पालने का शौक है। यार मुझे लगता है बकरा पालना सुन्नत भी है, बिल्कुल, पर मेरे ज्यादातर फैन जो है वो सब मांस है बेचारे मेरे भाई लोग, जो मेरे ख्याल से मैं उनको बोलूंगा कि छोटी बकरी भी पाली ना बकरा, वो बकराबाजी हो गई तुम्हारी। जरूरी नहीं है तुम 4 लाख 5 लाख का बकरा पालो, और जिसके पास जितनी चादर है उतना फैलाओ। 1 करोड़ का बकरा है वो भी लो, बेशक 5 लाख का है वो भी लो, और 50,000 का है वो भी लो, लेकिन पालो। बिल्कुल। एजाज भाई, बीइंग ऑन सोशल मीडिया, आपको दोनों तरह की कमेंट्स आती है। एक तो 99% जो होते हैं वो अच्छा बोलते हैं। हाउ डू यू डील विद ट्रोलिंग को आप कैसे? मैं ट्रोलर के कमेंट में, मैं तो पहले तो कमेंट नहीं पढ़ता हूँ, सिर्फ अच्छे वाले कमेंट पढ़ के उनको जवाब देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। और
मेरे हिसाब से आई वांट बी लिटिल बिट, ये तो बच्चे भी बोलते हैं आजकल, मेरे हिसाब से वो चूतिया ही होगा जो अपनी 99% पॉजिटिविटी छोड़ के 1% नेगेटिविटी पे ध्यान देगा। Absolutely true. Absolutely true. मैं ध्यान ही नहीं देता हूं भाई। Doesn't- और ऐसे लोगों के लिए दुआ करो, ये बेचारे परेशान हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी उन्हें, इनके लिए दुआ करो कि अल्लाह इनको हिदायत दे कि भाई ये इतने परेशान है कि ये सोशल मीडिया पे बैठ के किसी के अंदर कमियां निकाल रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये कुछ लोग जो होते हैं जो हर चीज़ में कमियां ढूंढते हैं, आप कुछ अच्छी चीज़ भी करने जाओ तो लोग उसमें कमियां ढूंढेंगे, क्या वजह है लोग ऐसा करते हैं? क्या आपसे जलते हैं? नहीं, इट्स नॉट अबाउट, ये अपने आप से परेशान है, ये सिर्फ आप पे नहीं, इनका दिन भर काम ही यह है कि दिन भर लोगों में नेगेटिविटी फैलाना, किसी अच्छी चीज को, और बाद में रात को मोबाइल में बैलेंस नहीं है तो लोगों से भीख मांगना, और फिर वो भीख लेके फिर रिचार्ज कराना और फिर नेगेटिविटी फैलाना, ये वो लोग हैं। अभी जैसे मोहम्मद भाई का फार्म अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल है, इट्स वन ऑफ द लीडिंग फार्म्स इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ गोट्स ही हैज। इनके खिलाफ भी बहुत मीम्स वगैरह बनती है, सो व्हाट इज द एडवाइस यू वांट टू गिव टू हिम एंड टू द ट्रोलर? मेरी बात सुनो, जब जिस दिन तुम्हारे मीम बनना बंद हो गए, ट्रोलर होना तुम बंद हो गए, समझ लो तुम खत्म हो गए हो। So the very fact that he is being trolled means he is successful. मैं तो हिसाम को भी यही समझाता हूँ, हिसाम पता नहीं कुछ बोले यार ऐसे मीम बन रहे मोहम्मद भाई के, हमारे एमडी फार्म के एजाज कुछ, अबे मैं बोला अच्छी बात है, देखो नाम होगा तभी तो बदनाम पत्थर करेंगे। पत्थर उसी पेड़ पे मारे जाते हैं जिस पे फल लगे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये समझो हम पे फल लगे हुए हैं, इसलिए हम पे पत्थर मारे जा रहे हैं। बोलते एक बात बोलना चाहूंगा, और मेरी बात सुनो, ठीक, फन कुचलने का भी हुनर जान लो मेरी जान, सांपों के डर से जंगल नहीं छोड़ा करते। शायरी पे शायरी आएगी हाँ भाई, माइक गजब हो। हाँ, मैं यू आर वेरी फ्लुएंट टॉकर, यानी ऐसा कोई नहीं, कभी नहीं होगा कि भाई अगर आपके हाथ में माइक दे दो सामने वाला बोर हो जाए। बिग बॉस में यू वर द स्टार ऑफ दैट सीजन, विल पीपल एवर सी यू अगेन इन बिग बॉस? देखो भाई, ये शायरियों का जो है अभी जो मुनव्वर फारूकी जो कर रहा है, जी जी जी, बच्चा है, अपना भाई है, अल्लाह उसको खुश रखे, डोंगरी का है, जीतना भी चाहिए, और बहुत अच्छा लड़का है, और जिंदगी में आगे बढ़ेगा, वो बहुत आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। ये तरीका तो मेरा है ना। देखो जो है वो है, बिग बॉस में सबसे पहले हर बात पे शायरी बोल के जवाब देना, ये कौन लेके आया? एजाज भाई। बिग बॉस के साथ वो मोहब्बत, लड़कियों के साथ वो रोमांस, वो कौन लेके आया? हम लोग तो और एक बार देखना चाहते हैं भाई, हकीकत। तो वो प्लेटफॉर्म पे मैंने वो कर दिया, अब लोग करेंगे। अब मुनव्वर को देख के लोग मुझे याद कर रहे हैं कि ये तो एजाज भाई की स्टाइल है। मुनव्वर बहुत अच्छा लड़का है, मेरे को बहुत पसंद है, पर्सनली आई लाइक हिम। बेशक बेशक। और मैं चाहता हूं कि वो जीते भी, और मैं चाहता हूं कि वो और भी अच्छी अच्छी शायरी बोले। मुनव्वर, ये तेरे लिए एक बोलता हूं मैं, स्पेशली फॉर यू। हाँ मुनव्वर, कि तू रोमांस पे, लड़कियों पे, दिल टूट जाने पे बहुत शायरी बोलता है, ये तेरे लिए है, तो इसको गौर किया जाए। ये शायरी बहुत करीब भी है और बहुत प्यारी भी है कि मेरा महबूब चाहता तो सारे झगड़ों का, सारे मसलों का हल कर सकता था। मेरा महबूब चाहता तो सारे झगड़ों का, सारे मसलों का हल कर सकता था। अगर वो दरवाजे से जाता तो दुख इस बात का था कि वो गले लगकर नहीं गया। अगर वो गले लगकर भी जाता तो दुख बात इसका होता कि वो मुझे छोड़कर चला गया। और कब तक निभाता एक तरफा इस रिश्ते को मैं, कब तक निभाता एक तरफा इस रिश्ते को मैं, वो कहता रहा मेरी मजबूरी है, और मैं समझ गया था कि उसका दिल भर गया। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, गजब हो गजब हो, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। मोहम्मद भाई क्या कहना है इनकी हाजिर जवाबी के बारे में, क्या कहना है? बिकॉज भाई वही तो पहचान है फात भाई, एजाज भाई की पहचान ही वही है। सभी लोग चाहते हैं एजाज भाई जो है वो बिग बॉस में दोबारा आए। हम तो देखना चाहते हैं फात भाई। एजाज भाई, कभी ऐसा चांस हो सकता है लोगों को? इंशाल्लाह जरूर। हाँ भाई, उन्होंने मुझे बुलाया, लेकिन अब मैं क्या चाहता हूं कि अब जैसे मैंने जो किया वो मुनव्वर कर रहा है, उसको At करने least दो ना। guest appearance for a few अभी episodes. if I go, I will go for a Munawwar Faruqi and I will support him inshallah. इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह।
मोहम्मद भाई, हिशाम भाई का कलेक्शन बता दे और उनका फीडबैक यस ले यस अभी। एजाज भाई खुद बताएंगे एजाज बाद भाई। में। और एक बात बोलना चाहूंगा, बेशक, लोगों को बेशक। लगता है कि हम पैसे देकर, भाई एजाज भाई खुद आंसर करेंगे ये चीज का। बचपन के दोस्त है, ये जवाब ही नहीं देने का इन लोग को नहीं भाई। देने का ना। मेरे भाई मैं बोल रहा हूँ, कोई भी बकराबाज एजाज खान को अफोर्ड नहीं कर सकता है। मैं लिख लूं, बकरे पाल सकते हो, हाथी नहीं पाल सकते तुम। मैं हाथी हूँ। जब मैं हकता हूं तो 4 लोग लगते और उसको साफ करने वाले को 4 और मेरे को खिलाने में भी 4 लोग लगते। तो सोच लो, तो बकरे पालो, हाथी नहीं पाल सकते। समझ लो सर। ये बात वो नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है, Actually लेकिन इनकी मोहब्बत दोस्ती में है। एजाज खान को तुम जंगल में बुला सकते हो बेशक। और पैसा देके किसी 5 स्टार की बहुत बड़ी होटल में भी नहीं बुला सकते। ये एजाज खान है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इज्जत दे और इज्जत वाली मौत दे। आई डोंट केयर अबाउट मनी। बिफोर वी शोकेस द गोट्स, जो मीडिया में, जो यानी सिनेमा या मूवीज या ड्रामे में आपको देखना चाहते हैं, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं। अभी मैंने When can सोनी we लिव का एक वेब सीरीज खत्म किया हूँ, अमावस्या, जिसमें मैं सरदार बनाऊं और बहुत बढ़िया वेब सीरीज है, आप देखो उसको। पुलिस ऑफिसर। हाँ, आई एम प्लेइंग अ पुलिस ऑफिसर विच इज मेन लीड गाय, जो एक बढ़िया वेब सीरीज है। और दूसरा अभी एक फिल्म साइन किया हूँ, आई कांट टेल यू। मेरे भी दुश्मन बहुत है ना भाई, और मेरे दुश्मनों से कह दो मेरी किस्मत से जलना छोड़ दे। मैं घर से दवा नहीं, माँ की दुआ लेके निकलता हूँ। और उनसे कहो मेरी खुशियों के लिए भी दुआ मत करना, मैं तो वो हूँ जो खुशियां भी बांट दिया करता हूँ। what kind of roles do you like playing? आप पॉजिटिव कैरेक्टर, लीडिंग कैरेक्टर प्रेफर करते हो, और do you want to play the negative side? I like to play the character which is telling something in the story, you know. Okay, and अगर वो स्टोरी में कुछ बोल रहा है ना, कुछ कहना चाहता है ना, तो वो रोल को मैं लूंगा। वरना मैं, इट्स नॉट अबाउट नेगेटिव पॉजिटिव, इट्स अबाउट अ कैरेक्टर। शोले में गब्बर नहीं है ना, तो जय वीरू का कोई वैल्यू नहीं है। क्या चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगती है? कॉमिक, आई थिंक आई एम वेरी लाइट विथ कॉमेडी। तो 3 महीना किया मैं बिग बॉस में, लोगों को हिप्नोटाइज कर दिया। बट आई लाइक मोर ऑफ एक्शन। उसमें ना थोड़ा सा बॉडी और ये सब में थोड़ा मजा आता है। Okay. कॉमिक इज फॉर मी, इज टाइमिंग इज वेरी इजी, बिकॉज मैं स्लैंग बहुत अच्छे से पकड़ लेता हूँ। कोई भी हो, पंजाबी हो, हरियाणवी हो, बम्बई की हो, यू नो। सो मेरे लिए चैलेंजिंग रोल है एक्शन, जिसमें तुम्हें हार्डकोर एक्शन हो, टाइमिंग का खेल होता है, मजा भी आती है, थोड़ा रिस्क होता है। It's amazing. so we'll I get like to that. see you on that. Yes. है ना? You're gonna see me soon, inshallah. Inshallah. Let's showcase Hisham bhai, your friend's Yes. collection, and we want to Hisham. take your feedback on each and every goat. Let's start with this one. the अबे one खुद that's दुबई में बैठा है, यहाँ काम हाँ? और यहाँ हमको, हाँ? second. अभी यही जरिया है उनका शौक पूरा करने देखो का। एक बात दुबई में बोलूं, बैठ लोग हमेशा क्या कहते हैं के। मालूम है? जी, जी। दोस्तों को पैसे उधार मत दो और दोस्तों से पैसे उधार मत मांगो। अबे बेवकूफ लोगों, अगर दोस्त को पैसे उधार नहीं दोगे तो किसको दोगे यार? सही बात। और दोस्त से पैसा उधार नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? इससे भी तुम्हारी दोस्ती पता चलती है। और जो लेने वाला है उससे यह कह दूं कि मेरे भाई जब लेगा किसी से तो उसको वक्त पे लौटा अपने दोस्त को। अगर नहीं दे पा रहा है तो उसको बता कि मेरी जान ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं दूंगा। और अगर कोई ये बोलता है ना दोस्ती पैसे को खराब करती है, तो बेवकूफ आदमी, अगर दोस्त के काम नहीं आए तो कौन आएगा? उस तरह मेरा दोस्त मुझे बोला दुबई में बैठ के कि मेरे दोस्त मेरे नए बकरे आए, जाके जरा मिल ले। मैं बोला बकरियां होती तो अलग बात थी। ठीक है, बकरों से मिल लेंगे, कोई बकरों बात से मिल नहीं। लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स स्टार्ट, कहाँ से शुरू करें मोहम्मद भाई? लेट्स स्टार्ट विद दिस वन जो खड़े हैं। एजाज भाई, आपका फीडबैक। ये कोटा बकरा है, हिशाम भाई का नाम है शहजादा। उसका नाम शहजादा है। ए बेटा, देखा कार्तिक आर्यन से अच्छा दिखता है कि नहीं? शहजादा हमारा। आई एम जोकिंग, हाँ कार्तिक, डोंट टेक इट सीरियस ब्रो। ये देखो एजाज भाई, उसका नाम है डेविल। इसका नाम है डेविल। डेविल ही है ये तो, डेविल ही apparently है। one of the oldest goats at the farm। और ये मैं हर डेविल बार के जाता है- पीछे, डेविल आपके पीछे। आजा 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 बे, आजा आजा आजा। मोहम्मद भाई, आप बकरों के नाम बताओ। इवन आई डोंट नो व्हाट योर गोट नेम्स आजा। आर। पूरा कलेक्शन ओवरऑल ही दिखा दो। जी, 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 नाम मैं खुद ही भूल जाता हूँ इतने हाँ। बकरे ठीक हैं है, शाम ये है, ये जो बकरा है इसका नाम है 170। 170 170 में लिया गया था मोहम्मद भाई, इसीलिए। अरे बाप रे बाप, ये रियल शॉट आया बाबा।
रियल शॉट डाला बाबा। एक और बार रीटेक करना पड़ेगा, इसमें भी लगता है एजाज भाई। बोलो। नहीं भाई, हमारे को चाहिए एजाज भाई, वंस मोर। तेरी हट। नहीं एजाज भाई अभी थोड़ा नजदीक जाएंगे तो करेगा। एजाज भाई कुछ नहीं करेगा, आप थोड़े नजदीक जाओ, बिंदास। देखिए आपको वैसे भी एक्शन पसंद है, सो व्हाट बेटर। एक ये हो गया 170। एजाज भाई ये सारे जो बकरे हैं, आपकी नज़र जा रही है कोई 3 बकरों पे जो आपको पसंद है? कैन यू स्पॉट योर फेवरेट? मुझे डेविल अच्छा लगा यार। डेविल अच्छा लगा आपको? आई लाइक डेविल। ये पीछे तो और इसके अलावा एनीथिंग दैट कैचेस योर अटेंशन वेरी इमीडिएटली? इमीडिएटली दिस वन। दिस वन? ये जो है ये स्विस ब्रीड है, स्विट्जरलैंड की। इट्स कॉल्ड सैनिन। सैनिन, पर इसका नाम मैं रखता हूँ अब्दुल चाचा। अब्दुल चाचा। ये डेविल। अब्दुल चाचा कैसे हो आप? आपकी दाढ़ी बहुत अच्छी है यार। हाँ अब्दुल चाचा कैसे हो आप? मुआ, मुआ। बस ना, बस। मोहम्मद भाई, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? आप पूछिए। हमारी बातें होती रहती So we'll wrap up this session. So ये थे हिशाम भाई के बकरे। We thank you so much for taking. थैंक यू यार। और बकराबाजी के कुछ लोग हैं जिनको मैं कुछ बोलना चाहूँगा। आपस में मोहब्बत करो मेरे भाई, आपस में नफरत मत फैलाओ, लड़ो मत आपस में, एक दूसरे से मोहब्बत करो और बकरे का शौक पालो, गलत फहमी मत पालो। शाने में शाना, एक ही शाना एजाज खान अल्हम्दुलिल्लाह जो किया है और दिखाया भी है लोगों को। माशाल्लाह। आपस में मोहब्बत करो, लड़ने वाले काम मेरे पे छोड़ दो। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद भाई। यस फात भाई, आपका एक फाइनल? कुछ नहीं बोल सकता भाई, एजाज भाई बोल दिए, खत्म हो गई बात। थैंक यू सो मच एजाज भाई Yes. फॉर कमिंग। थैंक यू Love you सो यार, thank you मच। so थैंक much यू। everybody. जज़ाकल्लाह। Thank you. जज़ाकल्लाह। अल्लाह थैंक यू। हाफ़िज़।